तक यह नहीं पता लगेगा कि कितने लोग किस जाति के हैं, तब तक उनका कल्याण कैसे होगा, उनका लिए आप योजनाएं कैसे तैयार करोगे। ये एक समाज का एक्सरे है कि सिर्फ 4 जातियां ये नहीं होना चाहिए, इससे बांटने वाला काम है। पर हकीकत में आज मोदी जी और सरकार झुके हैं। आर्थिक सर्वे भी होगा कि किस व्यक्ति के पास कितना पैसा है। अगर किसी भी जाति का, चाहे आदिवासी का हो, चाहे दलित का हो, चाहे पिछड़े का हो, सामान्य का, कुछ ही उस वर्ग के लोगों के पास अगर वो सारा पैसा है तो ये भी लोगों को पता लगना चाहिए। कल जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की, वैसे ही घोषणा करते ही देश की विपक्षी पार्टियों ने अपनी जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता राहुल गांधी को उसका श्रेय दिया गया। कांग्रेस पार्टी के आदिवासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने भारतीय जनता पार्टी व उनके नेताओं पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जिस अधिकार की हमारे नेता राहुल गांधी मांग कर रहे थे, पूर्व में ये बीजेपी पार्टी के नेताओं का कहना था कि देश में केवल 4 ही जाति हैं। आखिरकार कल देश के प्रधानमंत्री को ये घोषणा करनी पड़ी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी की जीत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस जातिगत जनगणना से ये भी मालूम पड़ जाएगा कि देश की आबादी में किस जाति के कितने भागीदारी हैं। उन्होंने आदिवासी समाज के युवाओं को देश की भागीदारी के मुख्य धारा में अभी तक जोड़ने की बात कही। डॉक्टर विक्रांत भूरिया यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जातिगत जनगणना के साथ साथ आर्थिक आधार पर भी जनगणना हो। देखिए, गांधी जी ने एक पंक्ति कही थी, उसमें कहा था पहले वो आपका तिरस्कार करेंगे, फिर वो आपकी हंसी उड़ाएंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और आखिरी में आप जीत जाओगे। और जातिगत जनगणना में यही हुआ है। जातिगत जनगणना में सबसे बड़ी जीत ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की है। अकेले राहुल जी, चाहे वो सदन हो, सड़क पर हो, पूरी ताकत से ये बात रख रहे थे कि जब तक यह नहीं पता लगेगा कि कितने लोग किस जाति के हैं, तब तक उनका कल्याण कैसे होगा, उनका लिए आप योजनाएं कैसे तैयार करोगे। ये एक समाज का एक्सरे है जिसमें समझ में आएगा कि किसको कितना अधिकार मिलना चाहिए, किसको कितना हक मिलना चाहिए। और ये लड़ाई राहुल जी ने लड़ी है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पहले जब जातिगत जनगणना की बात हो रही थी तो बीजेपी के बड़े से बड़ा नेता, चाहे मोदी जी क्यों ना हो, ये बोलते हैं कि सिर्फ 4 जातियां ये नहीं होना चाहिए, इससे बांटने वाला काम है। पर हकीकत में आज मोदी जी और सरकार झुके हैं और ये चीज़ सबके सामने आना चाहिए कि चाहे वो नौकरियां हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे संस्थान हो, चाहे सत्ता हो, किसकी कितनी भागीदारी है और उसी के हिसाब से उसको उस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई ये भी है, जहाँ बेरोजगारी की बात हो, जहाँ मेहनत की बात हो, जहाँ गरीबी की बात हो, आपको सबसे ज़्यादा लोग कौन से मिलेंगे? आपको आदिवासी मिलेंगे, आपको दलित मिलेंगे, आपको पिछड़ा वर्ग के लोग मिलेंगे। और जहाँ पावर और मैनेजमेंट की बात आती है, वहाँ पर हमारी बिल्कुल भी कोई भागीदारी नहीं है। और इससे हर वर्ग को फायदा होगा, चाहे गरीब सामान्य वर्ग का हो व्यक्ति हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, हर व्यक्ति, हर वर्ग को इससे फायदा मिलने वाला है, क्योंकि नीतियां उसके आधार पर आधारित होगी। और जातिगत जनगणना ये शुरुआत है, इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे भी होगा, मतलब आर्थिक सर्वे भी होगा कि किस व्यक्ति के पास कितना पैसा है। अगर किसी भी जाति का, चाहे आदिवासी का हो, चाहे दलित का हो, चाहे पिछड़े का हो, सामान्य का, कुछ ही उस वर्ग के लोगों के पास अगर वो सारा पैसा है तो ये भी लोगों को पता लगना चाहिए, ताकि वो जो बाहर से जो पैसा आ रहा है वो सब में बढ़ सके और सबको बराबर तरीके से मिल सके। तो असली में जो हक की बात है, ये सबसे बड़ा अधिकार है जो आज राहुल जी के काम से, राहुल जी की लड़ाई से आज सबको ही जातिगत जनगणना सरकार को स्वीकार करना पड़ी, इस देश को स्वीकार करना पड़ी। गठबंधन सरकार ने, और ये बहुत पहले हो जाना था, कांग्रेस की सरकारों के समय उन्होंने इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास किया, परंतु जातिगत गणना को लेकर उनने कोई अपनी सरकारों में सक्रिय पहल नहीं की। आज भी वो प्राइस ऑफ क्रेडिट की लड़ाई में आगे आ गए, परंतु सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित करके जातिगत जो जनगणना की उसके साथ इसको करने का जो घोषणा की है, वो कदम सराहनीय है। मैं उस कदम की और उस घोषणा की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ और सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बिक्री का प्रयास है, लगातार अकेला जो व्यक्ति था जो जाति गणना के लिए सड़क पर और आंदोलन करते रहे। सर, ये बात सुन लो, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 1947 के बाद सतत कांग्रेस की सरकारें केंद्र में और प्रदेशों में रही है ना। और आप उठा के देख लिए इतिहास,
जातिगत गणना ये कभी भी करवा सकते थे। पूर्ण बहुमत की 400 सीट इनको मिली थी, क्यों नहीं कराए इन्होंने? सिर्फ मुद्दा बनाए रखे। और आज भी राहुल गांधी और ये नौटंकी इनकी केंद्र कांग्रेस की सरकार जो प्रांतों में है वहाँ कर रहे हैं, तो वो सिर्फ सर्वे कर रहे हैं। गणना कहाँ है, उसके डाटा कहाँ है आज तक? ये सब खेल इनका है, सिर्फ वोट की राजनीति का है, करने की मंशा नहीं है। देखो जिस प्रकार ये वाला मुद्दा है, पिछड़ा वर्ग का पूरा आयोग ने और उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी थी, कभी करा इन्होंने पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का प्रयास? 27% नहीं करा ना। तो ये सिर्फ घोषणावीर और घोषणाबाज कांग्रेस है। अभी हमारे बंधु से हम चर्चा कर रहे थे, देख मैं तो इस जनगणना के माध्यम से केंद्र की सरकारों को और प्रदेश की सरकारों को आपके चैनल के माध्यम से मांग कर लेता हूँ कि जैसे आदिवासी बाहुल्य जिलों में आज जो स्थिति है वहाँ पर कन्वर्सन हुआ है। बहुसंख्य आदिवासी आर्थिक अभाव में, सामाजिक अभाव में या शिक्षा के लेकर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो ईसाई बन चुके हैं। और भारतीय संविधान के अनुसार, जो संविधान की दुहाई कांग्रेस देती है ना, उस संविधान के अनुसार ईसाई धर्म में प्रवृत्त हो जाने के बाद वे आदिवासियों की श्रेणी से मुक्त हो जाते हैं, सामान्य की श्रेणी में आ जाते हैं। परंतु इन आदिवासी जिलों में देश भर में, प्रदेश भर में, झाबुआ जिले में ये दोहरा तिहरा लाभ उठा रहे हैं और आदिवासी समाज का, हमारे जनजातीय समाज के बंधुओं का हक मार रहे हैं। तो इस पे भी कुछ न कुछ योग्य और सटीक निर्णय केंद्र सरकार को लेना चाहिए और उसके बाद जातिगत गणना को इसमें जोड़ना चाहिए। इसका नाम